नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेयर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। कुछ दिनों से ना एक ऐसा क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहा है ब्रेजा फ्रॉन्क्स से रिलेटेड, जो कि काफी बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि मारुति ने एक अलग विडंबना सी क्रिएट कर दी है। सिंपल सा क्वेश्चन है और उसका खतरनाक सा जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं, क्योंकि वो इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है। 6.85 लाख यानी कि 6,85,000 रुपए एक्स शोरूम से फ्रॉन्क्स आती है। 7,40,000 रुपए से मारुति ब्रेजा टर्बो आ जाती है। तो इन दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी है? तो आज की वीडियो में काफी सारी बातें हम करने वाले हैं कि भाई फ्रॉन्क्स खरीदें या फिर ब्रेजा, क्या फायदे नुकसान है दोनों गाड़ियों को लेकर अगर आप लेते हो। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। जब तक मारुति में टर्बो नहीं आया था ना, तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा ही पड़ता था लोगों को, 8,30,000 के आसपास ही रहती थी। और कंफ्यूजन लोगों को ना ज्यादा होती नहीं थी क्योंकि इंजन भी अलग था, बिल्कुल 1.5 लीटर का हो जाता था नेचुरल एस्पिरेटेड, और फ्रॉन्क्स में 1.2। पर जब से मारुति टर्बो लेकर आ गई है भाई, पावर ज्यादा हो गई है ब्रेजा के अंदर, तब से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। छोटी छोटी मोनोपोली जो है मारुति ने रख रखी है, क्या है क्या नहीं है, चलो सब कुछ समझते हैं। चलिए सबसे पहले मारुति फ्रॉन्क्स से स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर आप इसका बेस मॉडल ले भी रहे हो बाय एनी चांस, तो वहां पे आपको क्या क्या मिलता है। और खाली बेस मॉडल की बात नहीं है, आपको पूरा एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सबसे पहले मारुति ने क्या मोनोपोली खेली हुई है, फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल में ना आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, जबकि ब्रेजा के बेस मॉडल में ये आपको देखने को नहीं मिलता है। अब गेम ध्यान से समझना, ब्रेजा के बेस मॉडल में इन लोगों ने रियर एसी वेंट्स दिए हैं, पर फ्रॉन्क्स के अंदर रियर एसी वेंट्स नहीं दिए हैं। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। रियर एसी वेंट जो होता है ना दोस्तों, वो कोई एक्स्ट्रा हवा आपको नहीं देता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रियर एसी वेंट का मतलब है कि दो तरीके से एसी काम कर रहा है भाई, कि पीछे अब डबल कूलिंग हो जाएगी आपके। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप रियर एसी वेंट्स को ऑन करते हो, तो यानी कि जो आगे वाले वेंट्स हैं वहां से कूलिंग कम हो जाएगी, उसी में से थोड़ी सी कूलिंग को काटकर रियर एसी वेंट जो है आपको कूलिंग देता है। देखो जो ब्रेजा है ना, ब्रेजा का जो कैबिन स्पेस है वो थोड़ा सा ना बड़ा लगेगा आपको, क्योंकि उसकी हाइट भी ज्यादा है। तो इसीलिए वहां पे मारुति ने रियर एसी वेंट रखे हुए हैं बेस मॉडल में, क्योंकि भैया खाली आगे से पीछे तक हवा जा नहीं सकती, हाइट गाड़ी की ज्यादा है। कंपैरेटिवली जो फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल है, वहां पे मारुति ने रियलाइज करा कि भाई एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी लगा देते हैं। और पीछे क्या करते हैं भाई, क्योंकि कैबिन जो है वो छोटा है, गाड़ी की हाइट कम है, तो वो फ्रंट एसी वेंट से भी काम हो सकता है। तो ये थोड़ा इन्होंने दिमाग लगाया। अच्छा, दूसरा क्या है कि मारुति फ्रॉन्क्स में आपको ना 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, पर ब्रेजा में अब इन लोगों ने बेस में टर्बो डाल दिया, जिसकी वजह से पावर बढ़ गई। थोड़ा पैसा और लगाओगे तो 1.5 एनए भी मिल जाएगा, जो कि आज की डेट में बहुत जबरदस्त इंजन है। 6 गियर, 13 का कंप्रेशन रेशो, जस्ट तबाही। फ्रॉन्क्स लेने का फायदा आपको ये है भाई कि अगर आप शहरों में ज्यादा गाड़ी चलाते हो ना, फ्रॉन्क्स की जो डायमेंशन है या फिर हाइट है ना, वो ड्राइवर को चलाने में थोड़ी सी आसान लगती है। तो अगर आप एक फर्स्ट टाइम कार बायर हो और आपको i10 छोटी लगती है या फिर आपको पंच समझ में नहीं आ रही है, तो मारुति फ्रॉन्क्स कैन बी अ वेरी वेरी लॉजिकल कार। 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, गाड़ी का जो पावर टू वेट रेशो है उसके हिसाब से बहुत सटीक है, और ये माइलेज आपको बहुत जबरदस्त निकाल के देगा। 1.2 फ्रॉन्क्स जो है ना, एक ऑलराउंडर गाड़ी है। शहर में चलाओ, हाईवेज पे चलाओ, हिल्स पे चलाओ, मजा आ जाएगा। कंपैरेटिवली अगर मैं ब्रेजा टर्बो की बात करूं, वो भी बहुत जबरदस्त गाड़ी है, पर ब्रेजा टर्बो मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जिनका हाईवे भी ज्यादा हो। अगर आपका शहर में ही ज्यादा रहता है, बंपर टू बंपर बहुत ज्यादा रहते हो आप, तो यार टर्बो में ना टर्बो लैग आते हैं कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रूट ही ऐसा है कि आपने दिन की 15-20 किलोमीटर चलानी है, जिसमें से आप 8-9 किलोमीटर तो भाई बंपर टू बंपर रगड़ते हो अपने आप को, वहां पे आपको तो स्वाद ही नहीं आएगा टर्बो का, ना उतनी बढ़िया माइलेज आपको निकल के मिलेगी। तो ब्रेजा भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, पर आपको तब लेनी है जब आपका हाईवे यूसेज भी बराबर है, तो आपको वहां पे ज्यादा मजा आ जाएगा। पर अगर मैं माइलेज की बात करूं ना, देखो फ्रॉन्क्स आपको ज्यादा माइलेज देगी, चाहे अगर आप हाईवे पे चलाओ या फिर आप इसको सिटी में चलाओ, क्योंकि वहां पर 1.2 लीटर का इंजन है, और जैसा मैंने बोला छोटी गाड़ी है, तो कंबाइंड माइलेज वहां पे बढ़िया आ जाती है। यहाँ पे मारुति ने फिर से थोड़ी सी मोनोपोली करी है। वो उन्होंने क्या करा है, ये लोग आपको जो है फ्रॉन्क्स के अंदर भाई टॉर्क कन्वर्टर देते हैं टर्बो में ऑटोमेटिक, इन्होंने ब्रेजा में दिया ही नहीं भाई। तो यानी कि अगर आपको ऑटोमेटिक टर्बो चाहिए तो फ्रॉन्क्स लेनी पड़ेगी, या फिर अगर आपको ब्रेजा में ऑटोमेटिक चाहिए तो 1.5 लीटर का आप इनका जो टॉर्क कन्वर्टर आता है नेचुरल एस्पिरेटेड, वो लेना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज मैंने क्या नोटिस करी है दोनों गाड़ियों को चलाने के बाद, कि मारुति ब्रेजा का जो सस्पेंशन है ना, वो सॉफ्टवेयर साइड में है, थोड़ा सा काइंड ऑफ सोफा वाली वाइब आपको देगा। गड्ढे वगैरह ना बहुत प्यार से भाई मखमली तरीके से निकाल देता है ब्रेजा जो है। कंपैरेटिवली जो फ्रॉन्क्स का सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है, वो थोड़ा सा कुछ इस तरीके का ट्यून करा हुआ है इन लोगों ने कि आपको महसूस होगा कि यहाँ पे गड्ढा जो है वो गुजरा है। महसूस आपको ब्रेजा में भी होगा, पर ऐसे ना उछलते टपते हल्का फुल्का वो बहुत
प्यार से निकल जाता है, ये फर्क है बहुत बड़ा। अब अगर कंफर्ट की बात हो ही रही है तो भाई साहब हम व्हील बेस या फिर पैर फैलाने की जगह को कैसे मिस करें। 20 mm ज्यादा व्हील बेस है फ्रॉन्क्स में, यानी कि 2500 20 mm का। 20 mm अब आप अपने आप देख लेना कितना होता है। तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पैर फैला सकते हो, आपके जो पैसेंजर्स हैं हाईवेज पर थोड़ा सा कंफर्ट बढ़ता है। हालांकि 20 mm बहुत ज्यादा नहीं होता है, पर ये एक एडवांटेज है। ऑन दी अदर साइड अगर हम ब्रेजा की बात करें तो ब्रेजा की हाइट ज्यादा है, जिसकी वजह से वो गाड़ी फ्रॉन्क से काफी बड़ी लगती है। और दूसरा क्या है, वो एक्चुअली में आपको दिखने में रोड प्रेजेंस के मामले में ना एसयूवी स्टैंस लगेगा कि हाँ भाई गाड़ी का एसयूवी स्टैंस है। इवन अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करता हूं तो ब्रेजा की 198 mm है, तो तकरीबन 8 mm ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ज्यादा है मारुति ब्रेजा की। तो ये आपको इजीली नोटिस होगा कि फ्रॉन्क से ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है ब्रेजा की। तो अभी तक तो ऐसा चल रहा है कि भाई एक पॉइंट में फ्रॉन्क्स आगे है, कुछ पॉइंट्स में ब्रेजा आगे। अब बात करते हैं भाई सबसे बड़े मेन डिफरेंस की, वो आता है भाई गाड़ियों की सेफ्टी और प्लेटफॉर्म। देखो जो मारुति ब्रेजा है ना, ये टीईसीटी टैक्ट प्लेटफॉर्म पे है। ये मारुति ने ना इसको रीनेम करा है। मैं आपको बता दूं ये अभी भी ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म ही है, जिसके ऊपर इनकी ग्रैंड विटारा और हाईराइडर जैसी गाड़ियां बेस्ड है, इनफैक्ट विक्टोरीज भी। पर मारुति इसको टीईसीटी प्लेटफॉर्म बोलता है। कंपैरेटिवली जो फ्रॉन्क्स है वो आपकी हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। तो ज्यादा सेफ, स्टेबल और सिक्योर जो प्लेटफॉर्म है वो मारुति ब्रेजा है। मुझे लगता है शायद इसीलिए इन लोगों ने ब्रेजा का क्रैश टेस्ट करवाया है और वो 5 स्टार लेकर आई है। फ्रॉन्क्स का इन लोगों ने फिलहाल अभी तक नहीं करवाया। रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं करवाया। अगर वो भी बहुत सेफर प्लेटफॉर्म है सो प्लीज गो एहेड, आप उसे करवाइए। जेएन कैप में 4 स्टार एक बार ये ले आई थी, बट स्टिल आई डोंट काउंट दैट, क्योंकि भाई हम जापान की गाड़ियां नहीं चला रहे, यहाँ पे इंडियन फ्रॉन्क्स चला रहे। ब्रेजा के टर्बो से रिलेटेड एक क्वेश्चन कई बार मुझे आ रहा है कि भाई मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना अपनी कार को मतलब लाइफ का ज्यादा है कि मैं लॉन्गर लाइफ चाहता हूं, तो क्या मैं ब्रेजा का 1 लीटर टर्बो खरीदूं। तो आज तीनों इंजन की बात करते हैं, 1 लीटर, 1.5 एंड 1.2 NA फ्रॉन्क्स का। देखो मेरे अकॉर्डिंगली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जितने मैंने गाड़ी चलाई है, जो लोग मुझे कमेंट करते हैं या फिर जो फीडबैक्स हमें लोगों के आते हैं। 1 लीटर टर्बो अगर आप 10-12 साल में 1 लाख किलोमीटर के अराउंड चलाते हो, टाइमली सर्विस करवाते हो, सही टाइम पे सही पार्ट बदलवाते हो, तो वो बिल्कुल सही चलेगी आपकी ब्रेजा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लेते हो मारुति फ्रॉन्क्स का 4 सिलेंडर, तो ये गाड़ी भाई आपकी आराम से मुझे लगता है बिना किसी हैवी मेंटेनेंस के टाइमली सर्विस करवा रहे हो 1.5-2 लाख किलोमीटर खींचने की इजी पोटेंशियल रखती है। क्यों? क्योंकि भाई 4 सिलेंडर इंजन है, ड्यूल जेट ड्यूल वीवीटी है। अगर मैं मारुति ब्रेजा 1.5 की बात करूं जो आज की डेट में 6 MT और साथ ही में 13 का कंप्रेशन रेशियो जो इसको कंपैटिबल बनाता है आने वाले फ्यूचर हायर एथेनॉल ब्लेंड्स के लिए भी, सबसे ज्यादा लाइफ इस इंजन की रहने वाली है। अगर आप टाइमली सर्विस करवाते हो 2 से 2.5 लाख किलोमीटर भी आप इसे खींच सकते हो। तो यानी कि आप अपनी रनिंग के अकॉर्डिंगली समझो कि क्या है क्या नहीं है। ब्रेजा 1.5 NA की ना इंजन लाइफ अब और बढ़ गई है, क्योंकि पहले क्या होता था 100 पे चलती थी 3000 RPM पे, छठे गियर पे चलेगी भाई 2200-2000 RPM पे, तो इंजन भाई यूज ही नहीं हो रहा। भाई 100 पे भी चला रहे हो ना, तो इंजन की खाली 55-65% पोटेंशियल यूज हो रही है, बाकी वो अनयूज्ड ही पड़ा हुआ है। तो इससे काफी आपका इंजन का वेयर एंड टियर कम होता है। मुझे ऐसा लग तो रहा है कि आप लोगों को काफी कंफ्यूजन आ जाएगी, तो मैं वीडियो के लास्ट में कुछ कंक्लूड करूंगा, पर्सनल सुझाव दूंगा, तो देखते रहिए। एक बार रीसेल वैल्यू का फैक्टर और रोड प्रेजेंस देख लेते हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी से एसयूवी स्टैंस चाहिए, ठीक है, और आप जो है मतलब चाहते हो कि आपकी गाड़ी जो है मतलब आपके साइज की लगे, तो वहां पे ब्रेजा स्टैंड आउट करती है। अगर आपकी हाइट जो है 5'8" के आसपास है, उससे ऊपर है, तो आई विल चूज ब्रेजा, क्योंकि वहां पे जो कंफर्ट है ड्राइवर के बैठने का, घुटने का स्पेस जो है वो काफी सही हो जाता है। अगर आपकी हाइट 5 फीट से कम है तो आपके लिए फ्रॉन्क्स बेटर रहेगी। और साथ ही में अगर आपको जो है कूप एसयूवी वाला डिजाइन लैंग्वेज चाहिए, दोनों गाड़ियों की रोड प्रेजेंस बहुत प्यारी, बहुत अमेजिंग है। मैं किसी भी एक गाड़ी को ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों गाड़ियां बहुत अच्छी है, इंजन ऑप्शंस दोनों में बहुत अच्छे आ रहे हैं आज की डेट में। मैं आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स खाली समझा रहा हूँ। लास्ट में अगर मैं रीसेल फैक्टर की बात करूं, तो जितना पैसा आप ब्रेजा में लगाओगे वो थोड़ी ज्यादा रीसेल वैल्यू आपको ऑफर करेगा फ्रॉन्क्स से, क्योंकि जब फ्रॉन्क्स रीसेल मार्केट में जाती है वो एज अ हैचबैक कंसीडर होती है, और जब ब्रेजा रीसेल मार्केट में जाती है बिकने के लिए, उसे एसयूवी का टैग लगाकर सेल करा जाता है मेरे भाई। स्पेशली अगर आपका 1.5 का इंजन होगा तो और ज्यादा तगड़ी रीसेल आएगी, और टर्बो की रीसेल क्या रहेगी वो भी गैस नहीं कर सकते। आने वाले 1-2 साल में पता चल जाएगा जब लोग बेचना स्टार्ट करेंगे, तो आई विल डेफिनेटली गेट इट चेक, क्योंकि मार्केट्स में लिंक है हमारे, पता चल जाता है। फटाफट से समराइज करते हैं, अगर आपको अभी भी थोड़ा सा माइंड में धुंधलापन है, अगर आप एक न्यू ड्राइवर हो, गाड़ी आपने रिसेंटली सीखी है, शहरों में आपको कंफर्टेबली गाड़ी चलानी, रिसेंटली आपने गाड़ी पार्क करना वगैरह धीरे धीरे सब कुछ सीखा है, माइलेज ठीक ठाक चाहिए, टिपिकल ओनरशिप नहीं चाहिए, इजी ओनरशिप चाहिए, तो आप फ्रॉन्क्स 1.2 खरीदिए, बढ़िया रहेगा आपके साथ। अगर आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर हो,
आपने ऑलरेडी चला रखे हैं 1.2 लीटर 1 लीटर के इंजन, तो आई विल रिकमेंड कि आप ब्रेजा लेना। क्यों? क्योंकि एक हैचबैक चलाने के बाद दोबारा से फ्रॉन्क्स पे जाना आपको अपग्रेड नहीं लगेगा एज अ कार ओनर। तो या तो आप ब्रेजा लेना या फिर ब्रेजा की जगह कोई और ले लेना, नेक्सॉन, सोनेट, जो आपका मन करता हो, पर दोबारा से हैचबैक लोगे तो आपको अपग्रेड लगेगा नहीं मेरे भाई। इसमें भी दो चीजें हैं, टर्बो किसको लेना है? जिसको 10 साल में पता है कि मैं 1 लाख भी नहीं चलाऊंगा, कभी कभी चलाता हूँ, हाईवे और सिटी जो है मिक्स चलता है, ओकेजनल वाले जो लोग हैं कि भाई गाड़ी खड़ी है हफ्ता, रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं हो रहा है कुछ काम धाम, तो भाई आप टर्बो लेना, वहां पे आपको स्वाद आ जाएगा, पैसा भी बचेगा। अगर आपको डेली गाड़ी चलानी है, आपका सब चल रहा है, हाईवे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए आपको लग रहा है कि भाई आप 10-15 साल तक गाड़ी रख सकते हो, 1.5-2 लाख किलोमीटर तक खिंच जाएगी, 1.5 लीटर इंजन आपको लेना है, 6 गियर के साथ आपको भैया बढ़िया कंप्रेशन 13 का, एंड दैट इज इट। तो गेम ओवर वाला सीन है यहाँ पे। अब देखो तुम बोलोगे यार कि टर्बो में फीचर ज्यादा हैं और एनए में कम है। देखो कहीं ना कहीं तुमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जीवन में कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है, तभी तो भाई 36 गुण तो बीवी के भी नहीं मिलते शादी से पहले, गाड़ी से आपके कैसे मिल जाएंगे, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, दूसरी चीज मिलेगी। सो इसी के हिसाब से ही होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक मार देना, शेयर मार देना अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते दोबारा किसी और दिन। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस जीटी। मिलते दोबारा किसी और दिन, बाय बाय, टेक केयर।